नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द न्यूज़ कॉर्नर में। दोस्तों, एक न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है वो आपके पास न्यूज़ पहुंच गई हो। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और ये अटैक जो है वो लगभग रिजेंबल कर रहा है जो इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक में क्या हुआ था कि जब आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था और वहाँ पर एक ट्रक आकर टकराता है और उसमें बहुत ही बड़े अमाउंट में आरडीएक्स होती है और वहाँ पर बहुत सारे जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आज लगभग ऐसा ही अटैक पाकिस्तान में भी हुआ। एक उनका पूरा आर्मी का आप बोल सकते हो, एक पूरी जीप जा रही थी या फिर कार है और वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर आता है। सुसाइड बॉम्बर कौन होता है? जिसने खुद में ही बॉम्ब लगाया होता है और जाकर वो फट जाता है कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर। तो वही हुआ और इस अटैक में लगभग 13 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब 13 तो ऑफिशियल नंबर है, आपको पता होगा कि नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लगभग वैसा ही कुछ जो पुलवामा में हुआ था, लगभग वैसा ही यहाँ पर कुछ अटैक हुआ है। अटैक की इंफॉर्मेशन आते ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ब्लेम कर दिया इंडिया को कि ये अटैक तो करवाया है इंडिया ने। उस टाइम पर सीज फायर हो गया था तो वो बदला पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद ऐसे ये बदला लिया जा रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको यहाँ पर पूरी कहानी बताता हूँ। उससे पहले हमले की पूरी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कम से कम 30 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जान गई है इस अटैक में। सुसाइड बॉम्बिंग है ये पर्टिकुलरली। और यहाँ पर इस अटैक में अगर आप देखोगे तो ये हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के पास और इसमें लगभग 24 लोग घायल भी हो गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमले की जैसी जानकारी मिली पाकिस्तान में, तो वैसे तो होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, तो अटैक या हमला कुछ होना कुछ कि एक ना एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं, वो तो है। लेकिन जब कोई इतना बड़ा लेवल पे अब अटैक होता है तो डेफिनेटली उनको फिर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका क्या है कि इंडिया को ब्लेम कर दो, ये सब तो इंडिया ने कराया है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, इंडिया को ब्लेम करा, उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाफिज गुल बहादुर जो कि एक पाकिस्तानी तालिबान का ही ग्रुप है, उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ले ली। तो यहाँ से पोल पट्टी इनकी खुल गई कि ये तो खुद के ही घर के लोग हैं जो अटैक करा रहे हैं, ना कि इंडिया। तो हो सकता है कि अगली बारी से इनको कुछ समझ में आए। वैसे ये बिल्कुल मतलब मैंने गलत ही स्टेटमेंट दिया, अगली बार से तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके लिए सबसे ज़्यादा इजी टारगेट जो है वो यही होता है। और हो सकता है आपको ये भी देखने को मिल जाए बहुत जल्दी कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग बोलने लग जाएं कि ये अटैक तो इंडिया ने ही करवाया है पाकिस्तान पर। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट किसी के आए तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमें बहुत बार देखने को मिला है कि कैसे भी ना कैसे करके इंडिया में लोग रहते हुए भी इंडिया को ही ब्लेम करते हैं और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो जब से अमेरिका का थोड़ा बहुत साथ जो है वो पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान अभी थोड़ी दिनों तक ये हवा में ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ से क्या कुछ इंडिया का रिस्पॉन्स होगा इस ब्लेम पर, कैसे इस चीज़ को ये आगे ले जाते हैं या फिर पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे, तो ये तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इंडिया अब कैसे रिएक्ट करता है इस चीज़ पर। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है कि इस अटैक में क्या कहीं भी इंडिया का कोई भी हाथ है या फिर ये पाकिस्तान की एक चाल निकल कर आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।